पंकज चौधरी ने ये भी कहा है कि ब्राह्मण हमसे नाराज नहीं है, हम सबकी पार्टी है, एक जाति के पार्टी नहीं है। नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है हमारे खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि ब्राह्मण हमसे नाराज है। और दूसरा सवाल यह है कि ब्राह्मणों से नाराजगी से सपा या फिर बसपा किसको फायदा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बकायदा इसे लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया है और पीएम मोदी को तंज भी कसा। वहीं शिवपाल यादव ने तो इनवाइट ही कर दिया। देखिए, पंकज चौधरी जब प्रदेश के अध्यक्ष हो जाते हैं तो फिर वो कुर्मी लीडर नहीं रहते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लीडर हो जाते हैं। बिल्कुल। पंकज चौधरी अगर ये कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज नहीं है तो ये उनकी मजबूरी है। पंकज चौधरी को ब्राह्मणों से पहले इस बात का जवाब देना होगा कि कुर्मी क्यों नाराज था। कुर्मी जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की चित्रकूट में सबसे ज्यादा है, वहां का सांसद क्यों नहीं जीत पाया। कुर्मी जो फतेहपुर में नंबर 2 पर सबसे बड़ा वोटर है, फतेहपुर सीट कैसे बीजेपी सांसदी की हार गई। नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस में 2 लाख कुर्मी है। उस 2 लाख कुर्मी में एक भी, एक आधा हो गया हो तो मैं नहीं जानता, एक आधा परसेंट हो गया हो, एक भी कुर्मी महिला वोटर ने वोट नहीं दिया। और जो पुरुष वोटर बचता है उस वोटर में भी 12-14% कुर्मी वोटर ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी का भी जो विनिंग रेशियो था, जो वोटों का अंतर था जीत का, वो इस बार बहुत कम था। देखिए, पंकज चौधरी अगर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नहीं नाराज है, तो मुझे ये बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी बाहुल्य चित्रकूट की जो सीट है वो कैसे हार गए, फतेहपुर की जो सीट है वो कैसे हार गए। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे इस बार, तो वहां पर 2 लाख कुर्मी है। वो 2 लाख कुर्मी, उसमें से महिला शायद एक आधा परसेंट मिल गया हो तो मिल गया हो, एक भी महिला कुर्मी ने वोट नहीं दिया। पुरुषों में भी 10-12% कुर्मी पुरुष वोट मिल गया। लेकिन कुर्मियों की इस हालत को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी से कुर्मी के कटते हुए स्थिति को हालात को देखते हुए, आखिर कुर्मी अध्यक्ष बनाया गया और उसका नाम पंकज चौधरी है ना। तो पंकज चौधरी को जब बनाया गया तो कुर्मियों के बारे में सोचा गया, इसलिए पंकज चौधरी को बनाया गया। कुर्मी के बारे में सोचना भी जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का सबसे बड़ा वोट बैंक है यादव, जो 7% है, और नंबर 2 पर कुर्मी है जो 6% है। तो जब कुर्मियों की सोचकर पार्टी ने कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो इसका जवाब पंकज चौधरी को बतौर कुर्मी नेता देना पड़ेगा कि कुर्मी फिर क्यों छटका था। और अब आप कैसे कह सकते हैं कि अगर ये ब्राह्मण नाराज नहीं है तो ये 40-50 विधायक क्यों एक जगह बैठक कर रहा था। ये 40-50 विधायक क्यों कह रहा था कि सरकार में हमारी कोई नहीं सुनता, संघ में हमारी कोई नहीं सुनता, संगठन में हमारी कोई नहीं सुनता। तो अगर नहीं सुनता है तो इस ब्राह्मण वोट को आप फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं। इसका मतलब नाराज, आपने डांट दिया, डपट दिया, चेतावनी दे दी, नोटिस कर दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन नाराज था तभी तो उसने बैठक की थी। तो एक प्रदेश अध्यक्ष का ये कह देना कि किसी को कोई नाराजगी नहीं, ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो सकती है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, पर सच्चाई नहीं है। लेकिन ब्राह्मण अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। वो अपना लीडर नहीं चुन पाया, और जो लीडर नहीं चुन पाते हैं वो पूरा का पूरा वोट बैंक, वो पूरी की पूरी कौम ऐसे ही डांट खाती है। तो ब्राह्मणों की नाराजगी से क्या किसी दूसरे पार्टी को फायदा हो सकता है, सपा को या फिर बसपा को? देखिए, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर कभी नहीं रहा है, लिहाजा आज शिवपाल यादव ने कहा है, शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी पार्टी में आ जाइए। तो शिवपाल यादव को बताना पड़ेगा कि उनके पास कितने ब्राह्मण लीडर उन्होंने खड़े किए हैं, कितने ब्राह्मण चेहरे उन्होंने बनाए हैं, बताना पड़ेगा उनको। बताना पड़ेगा कि जनेश्वर मिश्रा के बाद कौन सा ब्राह्मण नेता है जो उन्होंने खड़ा कर दिया है। एक एक उन्होंने मैं नाम भूल रहा हूं उनका, पांडे हैं, मैं भूल रहा हूं उनको, उनको जरूर विधानसभा में आगे कर दिया है, लेकिन अकेले आदमी मिले ना उनको। वो ब्राह्मण लीडरशिप समाजवादी पार्टी में नहीं है, और ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अब आती है बात नंबर 3 की। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कोलिजन करके
उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो सारी 400 सीटों पर तो लड़ने नहीं जा रही कांग्रेस। जहां लड़ेगी हम्म। वहां पे ब्राह्मणों को क्या ये तय करना होगा कि जहां जहां कांग्रेस लड़ रही होगी वहां ब्राह्मण वोट उसको जाएगा। ये तो बिखरी हुई रणनीति होगी। तो कांग्रेस भी किनारे हो गई। अब बचती है बहुजन हम्म। समाज पार्टी। अब बचती है बहुजन समाज पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपस के संगठन की सिर फुटौल हाय तौबा को देखते हुए अपना ही नुकसान खुद न करा लिया और ऐसे में नुकसान होता देख के बहुजन समाज पार्टी को पुश करके आगे नहीं करना पड़ा, अगर आगे कर दिया तो ब्राह्मण के पास एक विकल्प होगा कि वो एक बार फिर मायावती की तरफ जा सकता है। 2007 के बाद। हाँ, 2007 के बाद। लेकिन उसके लिए लेकिन उसके लिए मायावती को जीरो से उठना पड़ेगा, खुद को ग्राउंड जीरो पर लाना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि वो फुल फ्लेजिडली हम्म। पॉलिटिक्स में सक्रिय हो चुकी है और अपनी पार्टी को लेकर सीरियस है। हालांकि उन्होंने एक दो सभाएं की हैं, सब कुछ अच्छा है। अगर ऐसा होता है तो बहुजन समाज पार्टी मुझे एक ऐसा विकल्प दिखाई देता है जहां पे शायद ब्राह्मण शिफ्ट हो सकता है।